अब हम पढ़ेंगे एक किंगडम के बारे में जिसका नाम है फंगी। इस किंगडम का नाम फंगी है। असल में फंगी एक ये वर्ड है, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और इसका सिंगुलर होता है फंगस। तो अगर एक एक फंगस होगा तो हम उसे कहेंगे फंगस, और ज़्यादा के लिए जब बात करेंगे तो उसे कहेंगे फंगी। ये हेटरोट्रोपिक होते हैं। हेटरोट्रोपिक का मतलब ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना पाते हैं, अपना फूड खुद नहीं तैयार कर पाते हैं, ये कहीं और से लेकर खाते हैं। और इनके सेल्स जो है यूकेरियोटिक होते हैं। ये इनमें बहुत तरह के होते हैं, छोटे बड़े अलग अलग डिज़ाइंस के होते हैं, और इनकी तकरीबन 1 लाख स्पीसीज़ इस किंगडम में पाई जाती हैं। इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये फंगी जो हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, और इनमें एक फंगस है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट एक वाहिद ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है, यानी जिसका बॉडी सिर्फ एक सेल का बना होता है। बाकी सारे फंगी जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, इनका जिस्म जो है वो फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस कहने का मतलब है कि इनका जिस्म रेशों की तरह, धागों की तरह होता है, लंबे लंबे रेशे होते हैं। इन रेशों को हम लोग कहते हैं हाइफी, और ये हाइफी जो है आपस में उलझे हुए रहते हैं बहुत सारे, तो बन जाता है माइसेलियम। तो फंगी के बॉडी में माइसेलियम होते हैं। माइसेलियम किससे बना होता है? हाइफी से बना होता है। इनके जो सेल्स हैं उनके गिर्द वाल होती है, सेल वाल पाई जाती है, और ये सेल वाल काइटिन नामी मटेरियल से बनी होती है। साथ में ग्लूकेन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। इनमें चूंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना पाते हैं, बल्कि ये हेटरोट्रोफिक होते हैं। और ये आमतौर से सेप्रोफाइट होते हैं, या सिम्बायोंट होते हैं, या पैरासाइट होते हैं। सेप्रोफाइट यानी कि अपनी ग़िज़ा जो है सड़ी गली चीज़ों से हासिल करते हैं। सिम्बायोट कहने का मतलब है कि वो किसी दूसरे के साथ रहते हैं और उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, बदले में उसको भी कुछ देते हैं। और पैरासाइट कहने का मतलब है कि वो किसी भी जानवर या पौधे के बॉडी पर रहते हैं और उससे अपनी ग़िज़ा लेते हैं ज़बरदस्ती। अच्छा, फंगी जो है ये एक्सोएंजाइम पैदा करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक्सोएंजाइम कहने का मतलब क्या है कि ये जिस चीज़ को खाना होता है उस चीज़ के ऊपर अपना एंजाइम पहले डालते हैं। ये एंजाइम चूँकि उनके जिस्म के बॉडी के बाहर ये अपना अमल करता है, इसलिए इसको एक्सोएंजाइम कहा जाता है। और ये एक्सोएंजाइम क्या करता है? उस फूड को डाइजेस्ट करता है। ये डाइजेशन का अमल कहाँ हो रहा है? बाहर में हो रहा है, जिस्म के बाहर हो रहा है। जब वो फूड डाइजेस्टेड हो जाता है तो फंगी उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी उसे अपने जिस्म के अंदर ले लेते हैं। ये बिल्कुल हम लोगों के अंदर जो मामला होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हमारे अंदर क्या होता है, हम पहले फूड को खाते हैं, वो फूड हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंजाइम्स उस पर काम करते हैं और वो डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पर फंगी में वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, पहले डाइजेशन करते हैं उसके बाद खाते हैं उसको। और ये अपने जो एक्स्ट्रा जो फूड उनके पास उनके बॉडी में होता है उसको ये ग्लाइकोजन बना करके अपने अंदर जमा रखते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के जरिए होता है। स्पोर्स स्पोरेंजियम में पैदा होते हैं, और ये स्पोरेंजियम हाइफी के किनारों पर पैदा होते हैं। अच्छा, ये 2-3 मिसालें देख लो। ये है एक राइजोपस, और ये है एगारिकस। तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कूड़े करकट पर, ये अक्सर नज़र आता है इस तरह के, जिसको बैंग छाता लोग कहते हैं। और ये है म्यूकर। म्यूकर अक्सर वो
अक्सर खाने पीने की चीज़ें, रोटी वगैरह, ब्रेड वगैरह पर जब वो पुरानी हो जाती हैं, बासी हो जाती है, तो उस पर सफ़ेद रुई की तरह जम जाता है, वही है म्यूकर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं।